हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। सो कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आज के हमारे ब्लॉग में। आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं लघु बीजाणु जनन तथा लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के कारण परागकणों का निर्माण कैसे होता है। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले आप पूरी वीडियो इन तक देखना, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पूछ लिया जाए लघु बीजाणु धानी क्या है, तो सबसे पहले हम उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम पराग कोश को बनाएंगे। तो पराग कोश सबसे पहले हम बनाएंगे, है ना। पराग कोश को ऐसे रफली हम लोग बना रहे हैं। तो पराग कोश बनाएंगे और इसमें ये बनाएंगे। इसको क्या कहते हैं? हम लघु बीजाणु धानी कहते हैं, है ना। लघु बीजाणु धानी कहते हैं, यानी ये हमारे परागकण है। लघु बीजाणु धानी को हम परागकण कहते हैं। ये तो हमारा पराग कोश है। क्या है? पराग कोश है। और ये जो है हमारा लघु बीजाणु धानी है। तो आइए पहले हम इसके परिभाषा के बारे में समझते हैं। क्या होगा कि पुष्पी पादपों में, हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, पुष्पी पादपों में जो होता है परागकण के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसी को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब इसके अंतर्गत हम कुछ समझ लेते हैं कि जो लघु बीजाणु का जो निर्माण होता है ये आपको पता ही है कि पराग कोश के अंदर होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? लघु बीजाणु धानी में अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती है, वो विकसित हो जाती है। फिर उसके बाद में प्रपशु कोशिका बनाती है। प्रपशु कोशिका जो है विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती है। तो मैं पहला कोशिका बताती हूँ क्या है। तो जो देख सकते हैं आप लोग, जो पहला है वो है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और जो हमारा दूसरा है वो है प्राथमिक पुंविंजाणु जनन कोशिका। तो ये वो दो कोशिकाएं हैं जो प्रपशु कोशिका विभाजित होकर बनाती हैं। कि जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका, यानी ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो है ना, विभाजित होकर तीन परतों का निर्माण करती है। पहला क्या है? बाह्य परत, दूसरा मध्य परत, तीसरा टैपिटम, है ना। तो पहले हम आइए इसको समझते हैं। तो जो ये है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, पहले मैं बना लेती हूँ। ये देखिए प्राथमिक भित्तीय कोशिका है ना। प्राथमिक भित्तीय कोशिका है। अब इसमें हम तीन परत बनाएंगे। तो जल्दी जल्दी हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये तो बन के रेडी हो गया है। अब इसकी प्रक्रिया को हम समझते हैं। तो ये हमारा, आपको पता है ये क्या है? प्राथमिक भित्तीय, है ना, कोशिका जो होता है। और ये क्या है? ये हमारा जो है ये बाह्य परत है ना, बाह्य परत है। ये बीच वाला जो है मध्य परत है, और ये जो एकदम अंदर वाला है ना, ये हमारा क्या है? टैपिटम, है ना। ये टैपिटम का जो कार्य होता है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो अभी इसमें आप समझ जाएंगे, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, है ना। तो पहले इस प्रक्रिया में क्या होता है? प्राथमिक पुंविंजाणु जनन कोशिका जो है का जो समसूत्री विभाजन किया जाता है। तो किसका? प्राथमिक, है ना, प्राथमिक पुंविंजाणु जनन कोशिका, है ना, यानी इसका, है ना। तो प्राथमिक पुंविंजाणु जनन कोशिका का पहले मैंने समसूत्री विभाजन किया, ठीक है। अभी उस तरह समझा दी तो मैं एक हाथ से कैमरा लिया तो समझ नहीं था, इसलिए मैंने पहले ही चित्र बना लिया है। तो ये क्या है? समसूत्री विभाजन किया। समसूत्री विभाजन के बाद जो है हमारा लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण हुआ, ठीक है। आपको समझ में आया? ये हमारा ये गोला जो है क्या है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। फिर उसके बाद में मैंने लघु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन किया, जिसके फलस्वरूप हमें 4 परागकणों का निर्माण हुआ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 परागकण है जिसका निर्माण हुआ, है ना। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये इतना ही इसका प्रक्रिया था। कि पहले मैं फिर से समझते हैं कि प्राथमिक पुंविंजाणु जनन कोशिका का हम समसूत्री विभाजन करते हैं तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। फिर लघु बीजाणु मात्र कोशिका का हम पुनः अर्धसूत्री विभाजन करते हैं तो 4 परागकणों का निर्माण होता है। तो हम परागकणों की क्रिया को हम लोग समझ चुके हैं। तो बस इतना ही था, हमने शॉर्टकट में समझा है, बाकी लिखने वाला थोड़ा बड़ा है बट यही चीज़ लिखा है ना। तो जो क्या है कि जो मध्य एवं बाह्य परत है ना, जो मध्य
मध्य एवं बाह्य परत है वो क्या करता है, पराग कणों को सुरक्षा प्रदान करता है, और जो टैपिटम है ये पराग कणों को पोषण प्रदान करते हैं। तो ये 2 कार्य हैं और आपसे अति लघु में पूछे जाएंगे जो आपको लिखना पड़ेगा। तो बहुत ही ईजी है। तो मैं आइए आपको नोट्स अपना दिखा देती हूँ। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इसको। तो आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट कर लें। बस ये इतना ही था जो कि बहुत सिंपल है, 5 नंबर का रहता है, आपको आसानी से मिल जाएगा। लघु विजोड़ जनन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, जो कि हमेशा हर साल पूछा जाता है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपके पास हमारा लिंक बहुत जल्दी ही पहुंच जाए, है ना। शॉर्ट वीडियो में हम जो परिभाषा वगैरह है वो डाल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।